हेलो गाइस, दिस इज देव एंड यू वाचिंग शिवांश स्टडी। आज की वीडियो में हम इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। जी हाँ, इसके पहले हम काफी सारे राज्यों पर अच्छे डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। हम बहुत सारे भारत को कवर कर चुके हैं और एक राज्यों पर पूरी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। उनकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ जो पहले मध्य प्रदेश से तोड़कर अलग बनाया गया था। जी हाँ, छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को तोड़कर एक नया राज्य बनाया गया और राज्य का नाम रखा गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य हुआ करता था। जी हाँ, छत्तीसगढ़ जब बनाया गया तब भारत का 26वें नंबर का राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया तो उस समय इसमें 16 जिले हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ को जब अलग किया गया तो इसके अंदर 16 जिले और 2 संभाग हुआ करते थे। तब जाकर भारत का 26वां राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़ को। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रहती है। छत्तीसगढ़ के अगर हम पहले सीएम की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के हम पहले सीएम की अगर बात करेंगे तो अजीत सिंह। जी हाँ, अजीत सिंह जी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम है। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान के बारे में। तो वर्तमान यहाँ के सीएम आपको देखने को मिलेंगे भूपेश बघेल। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी से भूपेश बघेल यहाँ छत्तीसगढ़ के वर्तमान सीएम है। और यहीं से अगर हम उनके राज्यपाल की बात कर ले तो अनुसुईया उइके। जी हाँ, अनुसुईया उइके जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल यहाँ पर मानी जाती है। इसलिए यह बेसिक जानकारी छत्तीसगढ़ में। अब हम बात करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि छत्तीसगढ़ का भी स्थापना दिवस कब रहेगा? 1 नवंबर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 15 दिनों में भारत के 3 नए राज्यों का उदय हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। 9 नवंबर को सन 2000 को यूपी को तोड़कर बनाया गया उत्तराखंड, जो हमारा 27वां राज्य बना था। और टोटल मिलाकर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार को तोड़कर बनाया गया झारखंड, जो हमारा 28वां राज्य यहाँ पर बना था। 29वां राज्य बनाया गया तेलंगाना को। इस प्रकार भारत में टोटल 29 राज्य रहे थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। बाद में गड़बड़ कर अब वर्तमान में कितने हो गया आपका? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर सन 2000 को देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की सीमा काफी सारे राज्यों से लगती है। छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो इस तरीके से फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है वो थोड़ा सा लंबाई में क्षेत्र ज्यादा है, चौड़ाई में कम, इसलिए काफी सारे राज्यों से सीमा इसकी लगती है। चलिए एक एक करते। सबसे उत्तर से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश से, झारखंड से इसका एरिया लगेगा, उड़ीसा से इसका सबसे ज्यादा लगता है, आंध्र प्रदेश से बहुत ही कम छोटा सा एरिया नीचे टच करेगा, तेलंगाना की भूमि को छुएगा, महाराष्ट्र की भूमि को छुएगा और ऑब्वियसली बात है मध्य प्रदेश की भूमि से लगेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश को तोड़कर ही यहां पर राज्य बनाया गया था। छत्तीसगढ़ से रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। जी हाँ, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर भी यहां पर गुजरती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान है। और वहीं अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के मामले में, तो जनसंख्या के मामले में छत्तीसगढ़ का 17वां स्थान है। जी हाँ, जनसंख्या के मामले में 30 मिलियन यहां पर टोटल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या मानी जाती है। क्षेत्रफल में 9वां स्थान है। और वहीं अगर हम इसके जनसंख्या के बारे में बात करें तो 17वां स्थान यहां पर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इसके कुछ जिलों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसका जिला है पड़ेगा आपका बिलासपुर। जी हाँ, बिलासपुर इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर पड़ता है रेलवे जोन का मुख्यालय। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको सारे के सारे रेलवे मुख्यालय एक जगह पर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की अगर आप लोकेशन देखेंगे, छत्तीसगढ़ की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो वो लोकेशन पड़ती है आपका किस जगह पे? भारत के पश्चिम में, और पश्चिम में भी कहां पड़ेगा आपका? माफ कीजिएगा, पूर्व में। छत्तीसगढ़ की लोकेशन पड़ेगी पूर्व, और पूर्व में भी मध्य पड़ेगा क्योंकि सबसे पूर्व में पड़ता है कोलकाता, इसलिए पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय। जी हाँ, पूर्वी मध्य जो रेलवे जोन है
उसका मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा? बिलासपुर देखने को मिलेगा। पूर्व भारत के पूर्वी मध्य, अपन ने पश्चिम मध्य का पढ़ा था जबलपुर। जी हाँ, पश्चिम मध्य जबलपुर है, मध्य मुंबई है, और वापस अगर यहां पहुंच जाएंगे, वापस पूर्वी मध्य की बात करेंगे तो पड़ेगा बिलासपुर। तो बिलासपुर में भारत के पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यहां पर माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जगह पड़ेगी कोरबा। आगे पढ़ेंगे, जगह पड़ेगी कोरबा। कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए कोरबा छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा फेमस यहां पर माना जाता है। याद कीजिए, हमने उत्तर प्रदेश में पढ़ा था। उत्तर प्रदेश में अपन ने पढ़ा था एल्यूमिनियम उद्योग जो दक्षिण में हुआ करता, रेणुका जो फेमस था, के लिए था आपका एल्यूमिनियम के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में जगह पड़ती है कोरबा, जो किस लिए फेमस है? आपका एल्यूमिनियम उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से तो नीचे उतरेंगे, जगह पड़ेगी रायपुर। जी हाँ, राजधानी की बात कर दे तो राजधानी पड़ेगी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। इसको एक और अटल नगर के नाम से भी यहां पर जाना जाता है। तीसरा, रायपुर सियोनाद नदी के किनारे पर स्थित है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है वो सियोनाद नदी के किनारे पर पाया जाता है, और रायपुर इसकी राजधानी है। वर्तमान में रायपुर में बागेश्वर धाम का, जी हाँ, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि काफी ज्यादा न्यूज में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। बागेश्वर धाम का जो वर्तमान मीडिया के लोग पीछे पड़े, वो जो इनका वर्तमान जो धाम चल रहा है वो कहां पर जानना मिलेगा? हमको रायपुर में देखने को मिलेगा। पहली बार भारत में कोई ऐसा बंदा है जिसने भारतीय मीडिया को धूल चढ़ा दी है। जहां भारतीय मीडिया स्तब्ध रह चुका है कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वहां के देखने वाले लोग दंग रह गए। जी हाँ, तो वो जो वर्तमान में इनका जो चल रहा है वो कहां मिलेगा? आपको रायपुर में देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी मिलेगी आपको रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं दुर्ग। जी हाँ, ये दुर्ग है, दुर्ग और दो जगह पड़ती है भिलाई। ये दुर्ग पड़ेगा औद्योगिक क्षेत्र के लिए। जी हाँ, दुर्ग, यहाँ पर काफी बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में फेमस है औद्योगिक क्षेत्र के लिए। और वहीं अगर मैं भिलाई के बारे में बात करूं, तो भिलाई पड़ेगा इस्पात उद्योग के लिए। जी हाँ, भिलाई जो है वो इस्पात उद्योग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और वैसे ही अगर मैं औद्योगिक क्षेत्र की बात करता हूं तो दुर्ग काफी ज्यादा फेमस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके उत्तरी क्षेत्र में काफी सारे फेमस जगह पड़ती है। कोरबा मैंने आपको अभी बताया एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। बिलासपुर यहाँ पर पूर्वी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय यहाँ पर माना जाएगा। रायपुर यहाँ पर राजधानी है जो कि सियोनाद नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो दुर्ग और भिलाई। दुर्ग मैंने अभी बताया आपको उद्योग क्षेत्र के लिए फेमस है, और वहीं अगर भिलाई की बात करेंगे तो इस्पात के लिए काफी ज्यादा फेमस यहां पर माना जाता है। इसके बाद में इसके टोटल दक्षिण के 4 जिले, आपको सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सली समस्या से काफी ज्यादा प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा नक्सली लोग यहाँ पर रहते हैं। ये नक्सली वो लोग हैं जो जनता से गुस्सा नहीं, ये सरकार की नीतियों से गुस्सा है लोग, इन्हें कहा जाता है नक्सली। जी हाँ, माओवादी यहां पर पाए जाते हैं। और टोटल मिलाकर 4 जिले नक्सल क्षेत्र प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में अभी आपने सुना होगा सीआरपीएफ के काफी जवानों की इन्होंने हत्या कर दी थी। तो ये वो लोग हैं जो सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं। इसलिए 4 जगह पड़ेगी यहां पर, जिसमें सबसे पहले पड़ेगा आपका कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। जी हाँ, वापस से नाम को याद कीजिए, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ये वो 4 जिले हैं। ये वो 4 जिले हैं जो नक्सल से काफी ज्यादा प्रभावित है। लेकिन जो भी हो इनका बात रखने का तरीका काफी ज्यादा गलत है। ये गलत नीतियों से सरकार का विद्रोह करते हैं, काफी लोगों की जान ले लेते हैं बिना पूछे। इसलिए सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ये वो 4 जिले हैं जो मध्य छत्तीसगढ़ में नक्सली प्रभावित है, और काफी ज्यादा यहाँ पर नक्सल का प्रभाव देखने को मिलता है। याद दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी एरिया सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, ये चारों के चारों क्षेत्र यहाँ पर नक्सली प्रभावित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में दो फेमस राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और यही पड़ेगा इंद्रावती काफी ज्यादा फेमस है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सीमा मध्य प्रदेश को भी छूती है। जी हाँ, संजय गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान उसकी सीमा मध्य प्रदेश में, मतलब ये दोनों का कंबाइंड नेशनल पार्क यहाँ पर माना जाता है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल मैप की। तो फिजिकल मैप में यहाँ पर एक पठार पड़ता है, इसका नाम है दंडकारण्य का पठार। जी हाँ, दंडकारण्य के पठार से नदी निकलती है, नदी का नाम है महानदी। दंडकारण्य के पठार से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है महानदी। ये दंडकारण्य का जो उल्लेख है वो रामायण में देखने को मिलता है। जी हाँ, आप सभी को ध्यान होगा कि जब वनवास से भगवान राम और सीता जी लौटे थे, उसके बाद में लव कुश हुए थे, और लव कुश होने के बाद वो दोनों अलग अलग रहते थे। जब
भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया और अश्वमेध यज्ञ में अपना घोड़ा छोड़ा, उस घोड़े को जिस जगह रोका गया था वो रोका था आपका दंडकारण है। और यहाँ पर किसके द्वारा रोका गया था? तो लव कुश के द्वारा, उन्हीं के पुत्रों के द्वारा उसको घोड़े को रोका गया था। तो वो जगह जो है वो जगह यहाँ पर दंडकारण पड़ती है और यहाँ से एक नदी निकलती है, नदी का नाम मिलेगा महानदी। जी हाँ, महानदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। जी हाँ, इसका मतलब छत्तीसगढ़ होते हुए महानदी छत्तीसगढ़ होते हुए उड़ीसा में जाती है और उड़ीसा में इस नदी पर भारत का सबसे लंबा डैम स्थित है। जी हाँ, भारत का सबसे लंबा डैम का नाम है हीराकुंड बांध। जी हाँ, हीराकुंड बांध आपसे पूछेंगे कौन सी स्टेट में है, तो स्टेट पड़ता है उड़ीसा। किस राज्य में पड़ता है? किस राज्य में पड़ेगा? उड़ीसा। और कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो नदी यहां पर रहेगी आपका महानदी। महानदी पर स्थित है भारत का सबसे लंबा बांध, 4.8 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसकी, 4.8 किलोमीटर टोटल लेंथ का सबसे लंबा बांध है। नदी बना हुआ है महानदी पर, राज्य बोलेंगे उड़ीसा। लेकिन वो नदी का उद्गम स्थल कहां से मिलेगा आपको? दंडकारण के पटा से देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये काफी सारी जानकारी छत्तीसगढ़ के बारे में हमने प्राप्त करी। छत्तीसगढ़ स्टेट में काफी एरिया में काफी छोटा, लेकिन उसकी जो लंबाई की दृष्टि से काफी अच्छा राज्य है, इसलिए काफी सारी जानकारी हमने आज छत्तीसगढ़ के बारे में प्राप्त करी है। वीडियो काफी छोटा होगी, छत्तीसगढ़ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है क्योंकि काफी छोटा राज्य है, इसमें काफी ज्यादा चीजें फेमस नहीं है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।